हेलो दोस्तों, आपने यहाँ पर कक्षा 7 का पूरा पेपर देखने आए हैं। तो चलिए आज हम आपके लिए रियल पेपर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा वीडियो को तो जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पार्ट सेकंड में हम आपके लिए 11 से लेकर जो आपके क्वेश्चन रहे हैं 22 तक के उनको सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो ये रहा आपका 11वां क्वेश्चन। चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक पेटी में 325 पुस्तकें आती हैं, तो ऐसी 52 पेटियों में कुल कितनी पेंसिलें आएंगी। तो यहाँ पर एक पेटी में 325 अगर आती हैं तो यहाँ पर आपको 52 में पूछा है, तो 52 में आप इसका गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आपका 16,900 पुस्तकें इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलेंगे 22वें क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर लिखा है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 12 और 18 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लघुत्तम समावर्तक यानी LCM आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर करके बताया गया है 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ये रहा आपका 13वां क्वेश्चन। तो आपने 12 तक अच्छी तरह समझ लिया होगा। जो भी डाउट हो उसी कमेंट बॉक्स में पूछते रहें, ठीक है। धन्यवाद। चलेंगे आगे 13वें क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पूछा गया है, एक वृत्त कीजिए और निम्नलिखित भागों को अंकित कीजिए। तो यहाँ पर एक वृत्त खींच दिया गया है। यहाँ पर पूछा है वृत्त का केंद्र, तो ए एक वृत्त का केंद्र हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, वृत्त की एक त्रिज्या। तो वृत्त की एक त्रिज्या हमने बी को दर्शा दिया है, ए भी एक वृत्त की त्रिज्या है। और यहाँ पर पूछा गया है, वृत्त की अभ्यंतर में एक बिंदु, अभ्यंतरानी होता है अंदर और बाह्यंतरानी होता है बाहर, ठीक है। तो अभ्यंतरानी अंदर पूछा गया था, तो सी इसका राइट आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया है। तीनों अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। चलेंगे अब आप अगले क्वेश्चन में यानी 14वें क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 5 और -3 का योग ज्ञात कीजिए। तो 5 - 3 का योग ज्ञात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका 2 होने वाला है। तो यहाँ पर इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस चित्र द्वारा भी दर्शा दे रहा है आपको, ठीक है, रेखांक के द्वारा। तो इसे भी देख लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर गिनती लिख दी है। तो अब इस पहले 1 से लेकर 0 से 5 तक प्लस में जाएंगे, फिर माइनस आने उनमें से आप जो घटा देंगे तो यहाँ पर 2 पर आ जाएंगे, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर दिखाया भी गया है अच्छी तरह से। चलेंगे 15वें क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ये रहा आपका 15वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर 15वें क्वेश्चन में पूछा गया है, दी गई आकृति को क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए भुजाओं की माप सेमी में दी गई है, ठीक है। जितनी भी भुजाएं इनका माप है वो सेमी में दिया गया है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको बता दें, इसका आपको यहाँ से यहाँ तक कर दिया गया है, इसे देख लीजिएगा। 2 सेमी, यहाँ पर 4 इसका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है 1 सेमी हो जाएगा इस प्रकार। तो यहाँ पर 4 दिया गया है, 4 दिया गया है पूरा आपको यहाँ तक। तो यहाँ पर पूरी जानकारी के साथ यहाँ पर आप अलग अलग 2 आकृति बनाएंगे। ए का क्षेत्रफल यानी ऊपर वाले का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर 5 गुणा 1 यानी 5 आ जाएगा। यहाँ पर नीचे वाले का दिया जाएगा बी का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर 4 1 यानी 4, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर 9 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको पता है क्षेत्रफल आता है। तो इसको आप इसको लगाकर यहाँ पर 9 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका राइट आंसर ए और बी यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार आप इनको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करेंगे 15वां क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं 16वें क्वेश्चन में। दी गई आकृति में निम्न के नाम लिखिए। तो यहाँ पर पूछा है 2 रेखाखंडों के नाम। तो 2 रेखाखंडें वे होती हैं जो एक दूसरे के बिंदु से रहती हैं। जैसे Q से R तक एक रेखाखंड हो जाएगी आपकी। इसके बाद आपकी एक आप इसे भी लिख सकते हैं जिस प्रकार, जैसे P और R है, या फिर आपको जैसे O और N एक रेखाखंड है और एक O और Q एक रेखाखंड है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलेंगे आप आगे वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 2 रेखाएं लिखिए। तो O और P से लिखा हुआ है, P और R एक रेखा है। इसके बाद S और T, S और यहाँ पर T एक ये रेखा हो जाएगी आपकी। तो ये 2 रेखा हो गई, ठीक है आपकी। तो यहाँ पर पूछा है 2 बिंदु बताइए, एक Q है और एक यहाँ पर R आपको दिया गया है। तो इस प्रकार कोई भी आपको बिंदु लिख देना है 2, ठीक है। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलेंगे आगे। 6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड त्रिज्या का उसका लंब समद्विभाजित खींचिए। तो ठीक है, 17वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो इसे भी देख लीजिए। यहाँ पर एक रेखाखंड खींची गई 6 सेंटीमीटर, इस पर आपको खींचना है। तो बीचों बीच आपको इस प्रकार खींच लेना है, 3 सेंटीमीटर इस तरफ, 3 सेंटीमीटर इस तरफ, समद्विभाजित करती है एक लंब। तो यहाँ पर इस प्रकार आप कर सकते हैं समद्विभाजित, इस तरफ और इस तरफ 90 डिग्री का कोण बनता है, आप जानते हैं समद्विभाजित में। बस इसी प्रकार खींचना था आपको, कंप्लीट होता है आपका। चलेंगे इसके बाद आगे 18वें क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर 18वां क्वेश्चन भी अच्छी तरह से आपको दिख जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप अच्छी तरह से पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे मदद करने की। तो यहाँ पर पूछा गया है, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और शेष सभी टेनिस पसंद करते हैं। तो फुटबॉल पसंद करने वाले कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या का टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको पहले नंबर पर जो फुटबॉल है उसके बच्चे देख लेना है, फुटबॉल कितने पसंद करते हैं, 6 बच्चे करते हैं। और इसके बाद आपको आता है टोटल बच्चे कितने हैं, 30 बच्चे हैं, 12 और 6 18 और 18 हो गए। तो आपके कितने रह गए, 12 रह गए, यानी 12 आपके यहाँ पर टेनिस पसंद करते हैं। तो 12 6/2 इसको आप काट लेंगे यहाँ पर। तो इसका आपको यहाँ पर 6/12 इस यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर 6 अनुपात यानी 1/2 में इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर काटेंगे इनको, 6 × 6/2। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरा दिया गया है। इसी यहाँ से इस तरह पूरा लिख लीजिएगा उत्तर के साथ, ठीक है। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलेंगे 9वें क्वेश्चन पर। यहाँ पर लिखा है, यदि पिछले 3 दिन में 276 मी वर्षा होती है तो एक सप्ताह 7 दिन में कितनी मिमी वर्षा होगी। हम मानते मानते हुए कि वर्षा उसी गति से होगी, ठीक है, वर्षा उसी गति से होगी। 3 दिन में इतनी हो जाएगी, तो एक दिन में बराबर 3 का भाग देंगे यानी 92 बीवी 7 का इस 92 में गुणा करेंगे अर्थात 644 मिमी वर्षा होगी, ठीक है। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर देख लिया होगा अच्छी तरह से। 19वां क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलेंगे आप 18वें क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 19वें के बाद 20वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये रहा आपका 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है, संजय का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूरी पैदल चलता है और फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुँचता है। वह अपनी कितनी दूरी पैदल चलता है। तो 1/2 यहाँ पर लिखा हुआ है, संजय का घर उसके स्कूल से 9/10, ठीक है, किलोमीटर दूर है। वह कुछ
दूरी पैदल चलता है और फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करता है, ठीक है। और यहाँ पर 1/2 किलोमीटर यानी 500 मीटर। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर घर से स्कूल की दूरी, तो यहाँ पर लिखा है 9/10। यहाँ पर बस से चली गई दूरी 1/2 चला गया है, तो इसमें से इसे आप घटा देंगे तो आपका 2/5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर आता है 21 से 22 तक के जो क्वेश्चन है वो 5-5 अंक के होंगे। तो सबसे पहले 21वां जो क्वेश्चन है उसे देख लीजिएगा। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। तो 50 मीटर लंबाई और 175 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे में चारों ओर वाग लगाने का व्यय 12 प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आयत का परिमाप 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो लंबाई और चौड़ाई इनका दिया गया है, तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा। तो इन दोनों को आप रखेंगे तो यहाँ पर 500 मीटर आ जाएगा, ठीक है। 1 मीटर का व्यय अगर आपका 12 रुपये है तो 500 गुणा 12 अर्थात 6000 रुपये इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट आने अगले वाले क्वेश्चन में। तो ये रहा आपका 22वां क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, किसी सप्ताह की विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री निम्नलिखित है, इसे एक चित्रालेख द्वारा निरूपित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है बगीचे में बल्बों की संख्या, तो यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर दिन आपको 2 बल्ब दिए गए हैं एक चित्र में, ध्यान रखें, ठीक है। यानी 1 बल्ब बराबर 2 बल्ब, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बल्ब दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सोमवार को कितने बल्ब बेचे गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 की दुगनी हो जाएंगी तो अर्थात 12 बल्ब, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको चित्र द्वारा भरकर बताना, तो दोनों प्रकार में दिए गए हैं। तो इसके आंसर जो है वो आप यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए। तो यहाँ पर आपको शुक्रवार दिया जाएगा और यहाँ पर आपको देख लेना है कितने बल्ब बेचे गए। शुक्रवार को आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर शुक्रवार को आपके 14 बल्ब हो जाएंगे। हाँ, शुक्रवार को हमने 14 बल्ब बेचे। इसके बाद किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी। तो सबसे अधिक बल्ब किस दिन बेचे, मंगलवार को बेचे आपने, तो यहाँ पर मंगलवार इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का। इसके बाद चलेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस दिनों में बेचे गए बल्बों की संख्या समान थी, किन किन दिनों यानी बेचे गए बल्बों की संख्या समान रही। तो यहाँ पर 8 यानी बुधवार और शनिवार को जो बेचे गए वो 8 बेचे, तो अर्थात बुधवार और शनिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम रही। तो यहाँ पर सबसे न्यूनतम बल्ब बुधवार और शनिवार को अर्थात 8 रहे। इसके बाद रहेगा आपका अगला क्वेश्चन, यदि एक बड़े खंबे डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह कितने डिब्बों में आवश्यकता पड़ेगी, यानी तो इस सप्ताह कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात एक डिब्बे में अगर 9 आ जाएंगे तो टोटल आपको जोड़ लेना है कितने बल्ब हुए। तो यहाँ पर आप टोटल बल्ब करेंगे पहले, इन पूरे टोटल बल्ब को करने के लिए आप यहाँ पर इनको जोड़ लेंगे पूरे को, कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप इनको जोड़ लीजिएगा है, तो यहाँ पर 18 और 8 आपके यहाँ पर 26 हो जाएंगे। 26 और 26 14 40 हो जाएंगे। 40 के बाद सॉरी हाँ 40 हो जाएंगे। 40 और 10 आपके 50 हो जाएंगे और 50 और यहाँ पर आपके 8 50 और 8 58 हो जाएंगे और 12 अगर आप जोड़ देंगे 58 में तो यहाँ पर 60 और 70 हो जाएंगे। 70 और 16 अगर आप जोड़ते हैं तो 86 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल बल्ब 86 हैं। एक में अगर 9 बन रहे हैं तो 9 का भाग दे देंगे यहाँ पर 9 9 81, तो लगभग 9 डिब्बों की आवश्यकता और फिर भी बचे रहेंगे। तो यहाँ पर 10 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसे किस प्रकार किया गया है। तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार दिया गया है 5 बचे रहेंगे अर्थात 10 डिब्बों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कहा था 10 डिब्बों की, तो यहाँ पर आपने देख लिया अच्छी तरह से। चलेंगे अगली वीडियो मिलेंगे जहाँ पर इसी प्रकार सभी पेपरों का सलूशन लेकर आएंगे। तो बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे जहाँ पर और भी आपके जितने पेपर रह चुके हैं उनका भी सलूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने जितने भी पेपर हैं उनको सभी को आपने अगर अच्छी तरह समझा है तो हमारे चैनल पर हमने बहुत मेहनत की है आपके लिए, तो हमारे चैनल को प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमारे लिए। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।